शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। तो हम जा रहे हैं शिव महापुराण कथा में। ये सरिता जी है, ये पप्पू है मेरा भांजा, और ये संपत कंवर है। हम काफ़ी 13 लोग हैं, ये मैं हूँ, मुझे भी देख लो। और हम 13 लोग जा रहे हैं शिव महापुराण कथा जयपुर में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर 26 तारीख को 26 मार्च को मेरे दोहिते का भी बर्थडे था, तो वो भी आया है जैसलमेर से। तो उसकी मम्मी तो पीछे रह गई, तो ये थोड़ा बहुत दिनों से मिला है इसलिए थोड़ा रो रहा है, तो इसको मैं चुप करवा रही हूँ। और इसकी कथा में इसका बर्थडे मनाया। और फिर हमारे देखो वहाँ सोने की ऐसी व्यवस्था रहती है, तो भी हम इतने खुश रहते हैं क्योंकि हम हमारे बाप के घर पे जाते हैं, हमारे पिताजी के घर पे जाते हैं। जब छुट्टियाँ होती ना, जब बेटियाँ घर पे जाती हैं पिताजी के, तो इतनी सी जगह में भी वो अपनी जगह बना लेती हैं। ऐसा नहीं सोचती है कि मुझे पड़ो चाचा के घर पे रहना है, रात को अच्छे से नींद आएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। जैसे हम इतनी बाबा की बेटियां हैं जो शिव महापुराण कथा में आई हैं, तो जैसे हमें जगह मिलती है वैसे हम सो जाते हैं। नींद तो वैसे भी हमें आती नहीं है क्योंकि हम वहाँ बाप के घर पे जाते हैं, तो बातों बातों में और भजनों में टाइम निकल जाता है कथा सुनने में। वो क्योंकि हम छुट्टियों में सारी बहनें इकट्ठी होती है, तो नींद कहाँ होती है, पूरी बातें ही करते हैं। ये हमारे राणा राम जी है, ये 7 दिन के लिए कथा में गए थे और इन्होंने हमारे लिए 13 जनों की जगह रख ली थी संभाल के, कि हमारे ग्रुप वाले लोग आने वाले हैं। दिन में तो लोग जो आते हैं उनको कथा में बैठा देते, और रात के लिए सबको बोलते हैं कि हमारा ग्रुप आने वाला है, इसलिए 13 जने हम जाते हैं। हमें आगे पंडाल में जगह मिल गई। आज दिन तक बाबा ने कभी धूप में अभी तक नहीं बिठाया, शुरुआत में बिठाया था, अब हम पक्के भक्त हो गए तो हमारी व्यवस्था बाबा बना के रखता है। और खूब एंजॉय किया हमने वहाँ पर। ये आप देख सकते हो, चेहरे पे रौनक देख सकते हो। जो सुख इस कीर्तन में, इस भजन में, इस कथा में है, वो सुख कहीं पर भी नहीं है। अगर आपको असली सुख पाना है तो एक बार आप कथा में आके ज़रूर देखना। फिर हमने भंडारा किया। ये मेरा भांजा है, ये सरिता जी है, और ये मैं हूँ। और हमने भंडारा भी किया। कहा जाता है कि भंडारे का भी भोजन करना चाहिए, क्योंकि भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोले बाबा को भोग लगाने के बाद में खाने के लिए परोसा जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा स्वाद रहता है, बाबा की कृपा रहती है और वो अमृत के समान होता है, इसलिए हम भंडारा ज़रूर करते हैं। फिर हम चले आए रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ही इस नन्हे मुन्ने बाबू को खिलाया। देखो ये मस्ती कर रहा था, उस दिन इसका बर्थडे भी था। तो हमारे अरुणा जी भी पास में है जो इनको खर्ची दी है, और इसके मामा भी थे साथ में, उन्होंने भी खर्ची दी। तो इन लोगों को पैसे पकड़ के बैठा, ये हमारे अरुणा जी है। और स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये इसके मामा हैं, और ये बेटी का सर दर्द हो रहा था तो मोनिका सो रही थी, क्योंकि ये सफ़र बहुत कम करती है इसको, इसलिए सर दर्द होने लग गया। और हम इसको खिला रहे हैं। फिर मैं इसके लिए लाई थी सैंडल, अरुणा जी इनको सैंडल पहना रहे हैं। मतलब 7 दिन के लिए जाओ, चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ, चाहे 1 दिन के लिए जाओ, कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब परेशान होके आए हैं। इतना एंजॉय होगा जितना अपन मायके जाते हैं, भले 1 मिनट के लिए जाते हैं, कितनी खुशी मिलती है। वैसा आप अपने भोले बाबा से रिश्ता बनाओ कि हम हमारे बाबुल के घर पे जा रहे हैं, सारी बहनें इकट्ठी होंगी, वहाँ पर बातें करेंगी और कथा सुनेंगी, और मन की बात अपने बाबुल से कहेंगी, सुख दुख की बात अपने बाबा से कहेंगे, और वो झोली भर के वापस आते हैं। तब 3 महीनों में मनोकामना पूरी कर लेता है मेरा बाबा। मेरी सब मनोकामना पूरी की, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि मेरे जवाई भी इस कथा में है, मेरी बेटी भी है, मेरा दोहिता भी है, मेरा भाई भी है, और मेरी फ्रेंड भी है। तो इससे और अड़ोसी पड़ोसी भी है जो मेरे साथ टीम में काम करते हैं, जैसे ये राणा राम जी है, ये मैं जो वर्क कर रही हूँ उसमें साथ मेरे काम करते हैं, वो भी है। तो मतलब बहुत अच्छा परिवार है। हम कथा सुनते हैं, बहुत खूब एंजॉय करते हैं। अपना जो भी टाइम है हमारे भोला बाबा को देते हैं, क्योंकि वो अपना परम पिता है। इस मानव जीवन 1,84,999 योनि काटने के बाद, 83,999 योनि काटने के बाद में मानव का जीवन मिलता है। तो वो जीवन लेने के बाद में अपन को पता नहीं चलता है कि अपना असली परम पिता कौन है असली। इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है। पता चलने के बाद में बाबा ऐसे हाथ पकड़ लेता है कि कथा होते ही हम मगन हो जाते हैं कि हमें जाना है। फिर हम ये जा रहे थे जैसलमेर, मेरा दोहिता, मेरा जवाई और बेटी ये जा रहे थे जैसलमेर, और हम जोधपुर जाना था हमें। तो ये स्टेशन के उस पार खड़े हैं, देखो आप देख सकते हो।
तो मैंने वहाँ से भी इनका वीडियो ले लिया। देखो ये शिवा मेरे को देख रहा है ये मेरी बेटी है, ये मेरे जवाई हैं। और फिर हम बैठ गए ट्रेन में हमने कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो चेहरे की रौनक देखो सबके। ऐसा कोई बोल देना कि शादी है किसी के घर पे, रिश्तेदार के घर पे आप जाओ, 10 बार न्योता देने के बाद में लोग जाते हैं। तो गर्मी में हम ऐसी गर्मी में भी गए। देखो ये हमारे ग्रुप वाले सब आ रहे, पीछे बैठे थे वो भजन कीर्तन में एंजॉय करने के लिए। लोग बोलते हैं घर छोड़ के जाने से क्या मतलब, घर पे बैठ के ही कथा सुन लो, वही की वही कथा है। अब उन लोगों को कौन बताए कि कथा वही की वही नहीं है, हमेशा नया मिलता है, मायका वही का वही होता है। पर हम हमेशा मायके क्यों जाते हैं, तो कथा भी वही की वही नहीं रहती है। ये हमारे जाते वक्त का है, ये थोड़ा मैंने बीच में डाल दिया। चेहरे की रौनक देखो मेरी और सरिता जी की, क्योंकि हम मायके जा रहे हैं, अपने बाबुल के घर पे जा रहे हैं, अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। ये जाते वक्त का है। ये इस मेरे भांजे को भूख लग गई, इसका नाम पप्पू है, ये खाना खा रहा है, इसको मैं ले जाती हूँ कथा में। 3 कथा इसकी भी हो चुकी है। फिर ये भेलपुरी वाला आया, फिर ये सामने हमारे भैया बैठे थे, ये भी हमें ये सीट दे दी थी जगह खाली करके, तो मैं खाना साथ में लेके आई थी, इनको भी खाना खिला दिया। खूब अच्छा लगा इनको राजस्थानी खाना, ये पता नहीं कहाँ से थे, मैंने पूछा नहीं। ये हमने जाते वक्त जो वीडियो बनाया, नहीं वहाँ पहुँचने के बाद में जो वीडियो बनाया वो देखो। रात को नींद भी नहीं हुई तो भी चेहरे पे रौनक देखो, क्योंकि हमने रिजर्वेशन नहीं करवाया था और लोकल ट्रेन में बैठे थे। अब हम पहुँच चुके हैं जयपुर का स्टेशन आप देख लो। बहुत ही लोग भरे हुए हैं, सब लोग जा रहे हैं शिव महापुराण कथा में। अगर आपने महाकुंभ आपको देखना है तो एक बार आप ज़रूर जयपुर आना, जयपुर को हर कथा में आना, एक कथा में आप ज़रूर आना और वहाँ आके देखना। फिर हमने टैक्सी कर ली और टैक्सी में ही वही हमारा भोले बाबा का भजन करना स्टार्ट कर लिया और एंजॉय से जा रहे हैं हम। करीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, अंधेरा है और ये हम पहुँच जा रहे हैं और बहुत खुशी से जा रहे हैं, क्योंकि हम मायके जा रहे हैं, हमारे बाबुल के घर पे जा रहे हैं। और ये वाला भजन गा रहे, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ये हमारा 4 नंबर यहाँ पर लगा हुआ था, इस पे हमारा था, यहाँ हमारे बैठने का ठिकाना था, क्योंकि हमारे ग्रुप के लोग पहले आ चुके थे, उन्होंने हमें बता दिया 4 नंबर पे आ जाओ, यहाँ पर अपनी जगह पर पड़िए। ये देखो बिल्डिंग है जयपुर की। फिर हमने सामान रखने के बाद में बाहर भ्रमण किया, बाहर भ्रमण करने के बाद में चाय पी और हम निकल चुके हैं देखने के लिए कि कितना बड़ा है, क्योंकि 2 दिन के लिए तो गए हैं तो सारा देख ले। पंडाल बहुत बड़ा पंडाल था, डेली का एक पंडाल लगता था यहाँ पर। आप बिल्कुल भी बोर मत होना, सुनते रहना। आगे मैं आपको बहुत अच्छे हर कथा की वीडियो डालूंगी। जो बहनें, मेरी बहनें भाई वगैरह जो भी शिव भक्त चाह रहे हैं कि हम कथा में कैसे जाए, सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखो। ये हमारे गुरुजी के कथा से ये जोली लेके, लाल जोली लेके आते हैं, इनको भी कथा सुनने के बाद में दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दे रहे हैं। फिर हम यहाँ डांस कर रहे हैं, हमने नहा धो के रेडी हो चुके हैं। फिर थोड़ा सा आराम भी हमारे लोग साथ वाले कर रहे हैं, क्योंकि फिर कथा में बैठना पड़ेगा और रात को भी हमें सीटें वगैरह नहीं मिली तो हम बैठे बैठे ही आए हैं। और फिर ये रात्रि का जागरण है, शिवरात्रि थी उस दिन, तो रात्रि के जागरण में शिव भक्त देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं। ये करीबन रात का समय था, करीबन 10:30 या 11 बजे का। किसी के चेहरे पे कोई नींद की झपकी भी नहीं आ रही है। सबको आप देखोगे तो सब आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे, पूरे पंडाल में लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसा लगेगा लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं। तो खूब एंजॉय का माहौल है। आपको अगर कुंभ देखना है, साल में एक बार, 3 साल में एक बार कुंभ लगता है, तो उसको देखना है, तो कभी भी आपको लगे कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा में कुंभ है तो आप जरूर आना और आपकी मन की बात भोले बाबा से बोल के जाना। वहाँ पर यज्ञ भी चल रहा था और इस यज्ञ में हम गए और बहुत अच्छा यज्ञ था, मतलब बहुत अच्छा सजावट थी इस यज्ञ के भी दर्शन किए। और ऐसा देखो भोले बाबा हर किसी का हाथ पकड़ता नहीं है, जिसी का हाथ पकड़ता उसको छोड़ता नहीं है। वहाँ पर गौ माता भी थी, यज्ञ के पास में खाली जगह पे गौ माता भी बैठी थी, गौ माता के भी दर्शन किए, खूब एंजॉय किया, खूब राजी खुशी हम वापस भी आ गए। और फिर और भी कथा के मैं वीडियो डालूंगी। जिस बहनों को जाना है तो ज़रूर जाएं, ऐसा नहीं सोचें मैं जोधपुर से हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे मैसेज करके आप नंबर भी ले लो। एक मेरा ग्रुप बना हुआ है 102 जनों का, उस ग्रुप में कोई ना कोई जाता रहेगा तो आपको साथ भी हो जाएगा
और आप अच्छे से एंजॉय करके कथा देख के आ जाओगे। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह लिए और ये देखो कितना प्यारा सा, देखो ये देखो यज्ञ का है, बहुत अच्छी सजावट है। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। मैं राजू परियार।